नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस अपने चैनल पर क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चला रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 से जो सबसे पहली वैकेंसी आई थी। खैर, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम तो पिछले साल अक्टूबर के महीने में लगभग हुआ था, लेकिन रिजल्ट उसका शायद जनवरी के महीने में आया था। और फिर भी उसके बाद कोई वैकेंसी उसमें आई नहीं थी। जो सबसे पहली वैकेंसी आई थी, जिसको नॉर्मल मतलब यूपी में नॉर्मल लैंग्वेज में बीडीओ बोलते हैं, मतलब विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। बट लेकिन लगभग बीडीओ और वीपीओ का जो एग्ज़ाम है या जो उसकी पोस्ट है, दोनों सेम मानी जाती है। ठीक, बीडीओ हो गया और उसके बाद बीपीओ हो गया, जिसको मतलब जिसको हम लोग विलेज पंचायती ऑफिसर या विलेज पंचायत ऑफिसर बोलते हैं, जो कि पंचायती राज मंत्रालय या पंचायती राज कार्यालय के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें इस वीडियो में, तो उसी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के थ्रू जो वीपीओ की वैकेंसी आई थी, लगभग 1450 पोस्ट के आसपास, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले माफ़ कीजिए, मई या जून के आसपास उसका ऑनलाइन फॉर्म हुआ था। उसके बाद उसके मतलब अभी जल्द में उसका डिटेल सिलेबस, मतलब कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो जारी किया गया है। तो हम मतलब आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आपके सामने एक सीरीज़ लेके आए हैं, कि मतलब क्विज सीरीज आप कह सकते हैं उसको। क्वेश्चन आंसर की सीरीज होती है नॉर्मली, और लगभग आपको डेली मतलब एक वीडियो में 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट के बीच वीडियो में 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जो एक मतलब रैपिड रिवीजन के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बीपीओ की वैकेंसी, जिसे विलेज पंचायती अफसर कहते हैं, अगर हम उसके मतलब जो सिलेबस की बात करें, तो उसमें आपको अगर याद हो तो यूपी जीके का जो वेटेज है वो 20 क्वेश्चन के आसपास है। इसके अलावा उसमें जो पंचायती राज का सिलेबस है, पंचायती राज का, उसको टोटल मिला के मतलब डिटेल सिलेबस जारी किया गया, 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में लगभग 15 क्वेश्चन है। तो उसी में जो पंचायती राज वाला ऑप्शन है 65, उसकी ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है वो क्वेश्चन आंसर की। आप कृपया जाके उसको देखें और अपना रिस्पांस दें उस पर। हम आपके लिए नया यूपी जो 20 क्वेश्चन का है उसको लेके आए हैं। और सबसे पहले उसमें हम सिलेबस देख लेते हैं। तो जो यूपी ट्रिपल एस सी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो सिलेबस जारी किया है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश का जो इसमें विशिष्ट ज्ञान मतलब उन्होंने सिलेबस दिया है, उसमें इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि उद्योग व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन और समसामयिक घटनाओं यानी कि करंट अफेयर्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो हम आपके सामने यूपी जीके की सीरीज़ लेके आ रहे हैं। लगभग डेली 20 क्वेश्चंस होंगे, और आपको बस इसको 5-6 मिनट के अंदर या 8 मिनट के अंदर या 1.25 पे इस वीडियो को करके देखना है, और जिससे कि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिकग्नाइज कर सकें और उसको याद कर सकें। तो हम आज के इस क्विज या इस वीडियो में देखते हैं कि हमने मतलब क्या सिलेबस कवर किया है। तो देखते हैं। तो प्रागैतिहासिक, नॉर्मली आज हम जो उत्तर प्रदेश का जो ऐतिहासिक भाग है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ इसी 20 क्वेश्चन में नहीं कवर होगा, आपको ऑलरेडी 4-5 वीडियो सिर्फ इतिहास, उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड आपको दी जाएगी। लेकिन हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि कितना मतलब लगभग इतिहास का जो सिलेबस होगा वो इसमें कवर होगा। तो इसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, महाजनपद काल, जैन, बौद्ध एवं अन्य धर्म, मगध राज्य, मौर्य साम्राज्य, वंश, जो सारे वंश हैं, और दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, अवध, और 1857 की क्रांति से लेकर 1937 का प्रांतीय मंत्रिमंडल जो था, उस तक हम इसमें क्वेश्चन आंसर की सीरीज में क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन है। बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, खिजर खान ने, सिकंदर लोदी ने। तो जो आपका सही उत्तर है इसमें ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। आते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था?
तो आपके सामने ऑप्शंस हैं कन्नौज और प्रयाग में, दूसरा ऑप्शन है प्रयाग और थानेश्वर में, तीसरा ऑप्शन है थानेश्वर और बल्लभी में, और चौथा ऑप्शन है बल्लभी और प्रयाग में। तो इसमें जो इसका आपका सही उत्तर है, हर्षवर्धन ने दोनों महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कन्नौज में और प्रयाग में किया था। तो ये आपका सही उत्तर है, और इसको आपको बस जल्दी जल्दी देख लेना है, और नॉर्मली इसको अगर दिमाग में बिठा लेना, आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो वो अपने आप ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कुशीनारा। कुशीनारा जिसे वर्तमान कुशीनगर बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। कुशीनारा किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी से पूछने का मतलब है कि प्राचीन काल में या एंशियंट हिस्टोरिक काल जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो कुशीनारा है वो किसकी राजधानी थी? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है भग्गों की, लिच्छवी की, मल्लों की, शाक्यों की। तो हमें लग रहा है कि जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता है कि कुशीनारा जो है वो मल्लों की राजधानी थी, जिसको इस टाइम पे कुशीनगर बोलते हैं। ठीक, तो जिसका भी मुख्यालय आपको भी पढ़ना पड़ेगा, तो जिसका मुख्यालय पडरौना है। क्वेश्चन चौथा है आपका, चौथा क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन है काशी में, लुम्बिनी में, कुशीनारा में और श्रावस्ती में। तो इसका सही उत्तर है कुशीनारा, जिसे कुशीनगर अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया है कि कुशीनगर इसको बोलते हैं। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। पांचवा सवाल है आपके सामने, बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन हैं वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु और पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर है लुम्बिनी। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। छठवां क्वेश्चन आपके सामने आता है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था 1857 की क्रांति के बाद, वो प्रयागराज में किसने पढ़कर सुनाया था? तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहले आप मतलब उत्तर देखने से पहले खुद कोशिश किया करिए कि हो सकता है आपको क्वेश्चन का उत्तर पता हो। तो अगर नहीं पता है तो उसके बाद तो हम आपको आंसर बता ही रहे हैं, तो कोशिश करिए पहले आप एक बार खुद ट्राई कर देगा। तो छठवां क्वेश्चन है आपके सामने, छठवें क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम और हार्कोर्ट बटलर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है लॉर्ड कैनिंग। आपके सामने 7वां सवाल है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? कानपुर, तो इसका सही उत्तर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है साम्यवादी आंदोलन। 8वां सवाल है आपके सामने, चौरी चौरा। चौरी चौरा एक जगह है, चौरी चौरा की घटना कब घटी थी? 8वां सवाल है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं 5 फरवरी 1922 को, 7 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को और 13 फरवरी 1922 को। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कुछ लोग इसको 4 फरवरी 1922, कहीं कहीं किसी बुक में लिखा है, कहीं कहीं 5 फरवरी। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हम आपको उत्तर बता रहे हैं 5 फरवरी 1922, ये इसका सही उत्तर है। 9वां सवाल आता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? तो 9वां सवाल है आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने हैं आगरा, दिल्ली, वाराणसी और जौनपुर। तो इसमें सही उत्तर है पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तो ये आपका सही उत्तर है। 10वां है आपके सामने क्वेश्चन, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? इसके ऑप्शंस हैं अयोध्या और हरिद्वार, गया और कुशीनगर, लुम्बिनी और कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। तो इसका जो सही उत्तर है अयोध्या और हरिद्वार। अशोक ने अयोध्या और हरिद्वार की तीर्थ यात्रा नहीं की थी। मैं आपको इसी के साथ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि 10 सवाल हो गए हैं, इस वीडियो की ये जो सीरीज है हम चला रहे हैं UPSSC एग्ज़ाम्स के लिए, जो BPO एग्ज़ाम्स है। लेकिन जैसे UPSC में तो नहीं पूछता UP स्पेशल, बट लेकिन UPPCS में जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें UP स्पेशल पूछा जाता है, ये सारा सिलेबस कवर करेगा। और इसमें जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं या क्वेश्चन मैंने जो है, तो नॉर्मली ये सवाल जो है प्रीवियस ईयर से जो समस्त सारे एग्ज़ाम्स UP में कराए जाते हैं उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा, और UPPCS उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उसके अलावा भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है,
इन सब में यूपी स्पेशल खास करके पूछी जाती है और बहुत अच्छे वेटेज के साथ पूछी जाती है। तो इन सारे मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रीवियस ईयर सवाल ही हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको यूपी पीसीएस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा यूपी पीसीएस, क्योंकि यूपी पीसीएस अपने पेपर में प्री में आपसे उत्तर प्रदेश स्पेशल के यूपी स्पेशल या यूपी जी के सवाल पूछता है, यूपीएसआई भी पूछता है। इसके अलावा बीपीओ, बीडीओ, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी नॉर्मली 25 से 30 सवाल आपसे पूछेगा। तो इन सब के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो इसको बहुत ध्यान से देखें। नॉर्मली यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी जो 2023 का एग्ज़ाम अभी जल्द में होने वाला है, नेक्स्ट मंथ शायद उसका एग्ज़ाम है, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन वो डाल देते हैं। तो आप नॉर्मली अगर नहीं पढ़े रहेंगे हर चीज़ों को, तो इसमें अगर आप देखे रहेंगे वीडियो या कुछ भी ध्यान रहेगा तो आपके सवाल लगभग सही हो जाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और मतलब यकीन के साथ ये भी कहता हूँ कि इस सीरीज से बाहर यूपी जीके का कोई भी सवाल नहीं जाएगा, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। 11 सवाल आपके सामने हैं। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में बरेली जो एक उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है, बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है खान बहादुर, दूसरा है कुंवर सिंह, तीसरा मौलवी अहमद शाह और चौथा है कादिर राणा। नॉर्मली कादिर राणा मुझे जहाँ तक पता है तो एक पॉलिटिशियन थे। इसके अलावा 3 ऑप्शन आपके सामने है, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह। तो इसमें से जो आपका सही उत्तर है, बरेली में खान बहादुर जी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में खान बहादुर जी ने नेतृत्व किया था। इसके अलावा कुंवर सिंह की अगर बात आती है तो आपको भी पता है, कुंवर सिंह ने जगदीशपुर, एक जगह है बिहार में, जगदीशपुर बिहार, शायद ये आरा जिला जो है, आरा जिला के अंदर में आती है, वहाँ पे कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्व किया था। उसके बाद मौलवी अहमद शाह और कादिर राणा ये आपके सामने हैं। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 12वां सवाल है, टोपरा, सहारनपुर और मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली किसने लाया? आपके सामने ऑप्शन हैं, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी और सिकंदर लोदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है फिरोज शाह ने ही टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया था और फिरोज शाह कोटला जो है उसके आसपास इसको कहीं ना कहीं स्थापित किया था। अगले सवाल पे आते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो आपको पता होगा, आपके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो बेगम हजरत महल आपको सबको पता है, अवध यानी लखनऊ से थी वो, तो उन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ऊपर मैंने बताया आपको जगदीशपुर बिहार से थे, तो उन्होंने वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उधम सिंह के अलावा पहले हम आपके सामने नीचे वाला ऑप्शन लेंगे, मौलवी अहमदुल्ला का नाम आप देख रहे हैं, तो मौलवी अहमदुल्ला जो कि पहला नाम, मतलब ये जिसका नाम पहले फैजाबाद था, तो इन्होंने फैजाबाद जो इसका नाम बदल कर अयोध्या कर दिया गया है, इन्होंने अयोध्या में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। उधम सिंह, इन्होंने ब्रिटेन में जाके, वो पता होगा, इन्होंने किसी को गोली मारी थी। और तो इसमें से उधम सिंह जो है ये प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं थी। इसके अलावा हजरत महल, कुंवर सिंह और मौलवी अहमदुल्ला, ये तीनों इससे संबंधित हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था? तो जौनपुर नगर ऑप्शन है आपके, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और अकबर। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सही से ऑप्शन पढ़िएगा और सही से क्वेश्चन को टिक करिएगा। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को जौना खां के नाम से भी जाना जाता था, तो जौना खां के ही नाम पे इसका जो नाम है वो जौनपुर पड़ा था। ये चीज़ आप बड़े ध्यान से रखिएगा, इसको दिमाग में बिठा के रखिएगा। जौनपुर नगर से उत्तर प्रदेश से ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये आपका ये यूपी ट्रिपल एस सी का और यूपी पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। आते हैं अगले सवाल की तरफ। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है? सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन है इसमें, ईसापत्तन, मृगदाब, सारनाथ, मतलब कि सारनाथ का प्राचीन नाम सारनाथ ही था। और आपका चौथा ऑप्शन जो है वो आता है ए और बी, यानी कि ईसापत्तन और मृगदाब। तो सारनाथ का प्राचीन नाम ईसापत्तन भी था और मृगदाब था, इसलिए ये ऑप्शन ए और बी
सही हो जाता है, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस आप सभी को पता है। तो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? ऑप्शन है 1925, 1920, 1930 और 1935 में। तो 1925 में हुआ था। अगला सवाल है, 17वां सवाल है आपका। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन, अखिल भारतीय किसान सभा, ध्यान से पढ़िएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, प्रयागराज में, पटना में, कलकत्ता में और लखनऊ में। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है वो लखनऊ में हुआ था, आप सभी को पता होगा ही। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां है, बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था, मतलब किस जगह पे किया था? तो आपके सामने ऑप्शंस है, अवध में, बिहार में, बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर है अवध में। 19वां सवाल है, HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन, HRA भी बोलते हैं इसको, की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली और प्रयागराज में। तो इसका सही उत्तर है कानपुर में HRA की स्थापना की थी। उसके बाद 1928 में HRA को HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ मर्ज कर दिया गया था। क्वेश्चन 20 है आपका, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं, नाना साहब, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे और मौलवी लियाकत अली। तो सही उत्तर है मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। नाना साहब कहाँ के थे? ऊपर ही बता चुके हैं, कानपुर। अजीमुल्ला, तात्या टोपे, कुछ लोग कालपी कहते हैं, कुछ लोग ग्वालियर कहते हैं, कई जगह ग्वालियर कालपी दोनों दिया गया है, तो आप दोनों ध्यान रखिए। इसके अलावा तात्या टोपे का ये है, ध्यान दीजिएगा इसे। और इसी के साथ ये आपके 20 क्वेश्चन की सीरीज समाप्त होती है। हम ऐसा नहीं है कि मतलब इसके सारे सवाल जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, और इसमें अभी आपको कम से कम 100-120 सवाल और दिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना लेंथी सिलेबस है, सिर्फ इतिहास का ही, भौगोलिक परिदृश्य और पर्यावरण वगैरह भी है। तो सबके सवाल डिटेल में दिए जाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। आप सभी का धन्यवाद।